एवरीवन, प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में भी हम बात करेंगे कुछ सेहत के हवाले से। हम बात करेंगे ओरल सेहत के हवाले से। बहुत सारे लोग जो हैं जो दिन में इनको दवाइयाँ खाना पड़ती हैं, या बहुत सारे लोग जो हैं अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखते हैं, लेकिन चंद मसाइल का सामना उनको करना पड़ता है। इनमें शामिल होता है कि बहुत सारे लोगों का मुँह खुश्क रहता है, जलन होती है, ज़ुबान पर अल्सर बन जाते हैं, मुँह में छाले बन जाते हैं, और कोई ना कोई ऐसी अलामत जो है वो सामने आती रहती हैं जिनसे उनको खाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे वो अवॉइड करते रहते हैं, और बहुत ज़्यादा खाने ऐसे होते हैं जो अपने ही हम टोटके करके उनको साइड पे करते रहते हैं, ये नहीं खाना, ये नहीं इस्तेमाल करना, लेकिन हम डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाती हैं। इस हवाले से बात करेंगे, इनकी रीज़न्स क्या हैं और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। हमारे स्टूडियो में मौजूद है इस टाइम डॉक्टर इमरान ज़िया साहब, जो कि डेंटल सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। सेकेंडली सर, हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के मुँह में ना अल्सर्स बने रहते हैं। हम जब भी उन्हें पूछते हैं ना, कहते हैं मुंह पका हुआ है या छाले बने हुए हैं। इसकी रीज़न क्या होती है? असल में ये दो चीज़ों को एक हम मिला के कह सकते हैं। इनको हम कहते हैं एफ्सस अल्सर्स, या मुंह के छाले, जो कि पीले पीले रंग के आमतौर पे होते हैं। इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो मुंह के छाले, एक दूसरा मुंह की जलन। जो मुंह के छाले का आपने जिक्र किया, अभी तक इसकी मेडिकली कोई नोन रीज़न नहीं है। कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिसकी वजह से बनते हैं, लेकिन मुंह की जलन के कुछ उसके इशू रीजंस होती हैं। मैं दोनों को कैटेगोरिकली बताता हूँ। मुंह के छालों को आमतौर पे स्ट्रेस अल्सर भी कहा जाता है। स्ट्रेस अल्सर्स आमतौर पे ये बच्चों को एग्जाम्स के दिनों में बनते हैं, या बड़ों को किसी स्ट्रेस के दिनों में बनते हैं। मैंने बताया कि इसकी कोई ख़ास नोन इसकी रीज़न नहीं है, ठीक है ना। अनहाइजीन की वजह से भी बनते हैं। अनहाइजीनिक भी हो सकता है, लेकिन जो पर्टिकुलरली छाले हैं ना, ये एक बड़ा अलार्मिंग सिग्नल भी हो सकता है, और एक कॉमन एक बात भी हो सकती है। कॉमन तो इस तरह है कि ये मुंह में मुख्तलिफ जगहों पर बनते रहते हैं, कभी ज़ुबान की नोक पे, कभी ज़ुबान के नीचे, कभी तालू पे, कभी चीक के अंदर की साइड पे। अगर ये माइग्रेशन करते रहें, माइग्रेटरी अल्सर्स हों, मुख्तलिफ जगहों पर बने, फिर तो ठीक है। हर हफ्ते 8 दिन के अंदर ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, फ़िक्र की कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई एक छाला बना और उसको महीने से ज़्यादा हो गया, और वो एक ही जगह पे स्टेगनेंट है, वो माइग्रेट नहीं कर रहा है, तो देन इट मे बी एन ओरल कैंसर, ठीक है। तो फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब हम आते हैं मुंह की जलन, जिसको हम आम जुबान पे, हम अपनी ज़ुबान में बर्निंग माउथ सिंड्रोम कहते हैं। इसकी बहुत सी इलामत हैं, इसकी बहुत सी रीज़न है। इलामत क्या है कि मरीज़ को एकदम से मुंह में शदीद जलन का सामना करना पड़ता है, जैसे कोई जली हुई चीज़ मुँह में रख ली है, या कुछ खाने के बाद होता है, या वैसे ही नॉर्मल? ये वैसे ही होता रहता है। जिनको होता है बर्निंग माउथ सिंड्रोम, उनको वैसे भी होता रहता है। या जैसे आप फ़र्ज़ करें कि बहुत स्पाइसी चीज़ को खा ली और उसके बाद पानी ना पिए, तो मुंह खुश्क को जो जलन की कैफियत देता है पेशेंट को, वैसे होता है, हालांकि उसने स्पाइसी खाने नहीं खाए होते, ठीक है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि इसमें पेशेंट के मुंह में मसल्स में दर्द हो रही होती है, इनके जो चीक के अंदर की साइड है, या ज़ुबान के जो मसल्स हैं, या गले का जो इब्तदाई हिस्सा है, इसमें पेशेंट को तकलीफ़ हो रही होती है। इवन जब वो खांसी लेता है तब भी उसको खिंची पड़ती है, और वो खराश सी पड़ती है, दर्द होती है। वो छींक लेता है, उसमें उसको दर्द होती है। बात करते वक्त दर्द होती है, थूक निगलते वक्त दर्द होती है, खाना स्वेलो करना तब भी उसको पेन फील होती है। ये सब बर्निंग माउथ सिंड्रोम की इब्तदाई अलामत हैं। अब इसकी रीज़न्स आपने पूछा कि इसकी क्या क्या रीज़न्स हो सकती हैं। सबसे पहली जो रीज़न है ना, वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। जब हमारी खुराक में विटामिन B12 की कमी आती है, या आयरन की कमी, या जिंक की कमी, उससे ये बर्निंग माउथ सिंड्रोम हो सकता है। या कुछ लोगों को एक ज़ीरोस्टोमिया, हमारी मेडिकल एक लैंग्वेज में है, इसको कहते हैं मुंह का खुश्क होना। हाँ। उसमें भी ये मुंह की जलन का सामना करना पड़ सकता है। जिसमें मुंह खुश्क होता है, जो इंसानी थूक है वो नहीं बनता, सलाइवा नहीं बनता, और वो और बहुत सी बीमारियों के अलावा एक मुंह की जलन का बाइस भी बनता है। वो मुंह खुश्क क्यों रहता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखे आप सिप सिप पानी लेते रहते हैं, या जुबान जो है होंठों पे फेरते रहते हैं कि बिल्कुल ड्राई हो रहा है। हाँ, ये अब इसी तरफ आ रहा हूँ कि मुँह खुश्क क्यों रहता है। इसमें ज़ीरोस्टोमिया आ गया, जिसमें पेशेंट के दांतों में कोई तकलीफ है, फॉर एग्जांपल उसमें कैविटी, वो जब भी पानी पीता है तो ठंडा लगता है, वो पानी पीने से गुरेज करता है, मुंह खुश्क हो जाता है। या उसको कोई गर्म ड्रिंक से उसको मसला होता है, वो चाय नहीं पीता, मुंह हाइड्रेटेड नहीं रहता, गीला नहीं होता, उसको दर्द होना शुरू हो जाती है। तो बर्निंग माउथ सिंड्रोम की अलामत में से एक मुंह का खुश्क होना भी है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं कि जिनके खाने से उस तकलीफ़ को तो आराम आता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट में ये बर्निंग माउथ सिंड्रोम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्लड प्रेशर की बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं कि जिनसे खाने से ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन साथ मुंह का खुश्क होना भी एक उसमें एक साइड इफ़ेक्ट के तौर पे सामने आता है।
इसके अलावा कुछ एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए लेते हैं, उनमें डिप्रेशन को फ़र्क पड़ता है लेकिन मुंह का खुश्क होना आ जाता है। उसके अलावा बहुत सी पेन किलर्स ऐसी हैं जिनकी बहुत हाई पोटेंसी होती है, वो पेन से निजात तो आती है लेकिन उसमें फिर ड्राई माउथ या बर्निंग माउथ सिंड्रोम आ जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे तो जैसे रेगुलर जिनको मेडिसिन लेना होती है, दिल के मरीज़, शुगर के मरीज़ या जो ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं, उनका अक्सर इस तरह से होता है, मुंह खुश्क रहता है। तो कहते हैं दवाइयाँ जो है खुश्क कर देती हैं, आपको थोड़ा सा दूध वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ जी, इसमें कोई रियलिटी कोई है नहीं। दूध एक एंटासिड है, यानी कि वो जलन को रोकता है और मुंह के खुश्क होने को भी रोकता है। तो ये बेहतर होता है इस्तेमाल करने। अच्छा, किसी बहुत सारे लोगों के जुबान पे ना कट्स लग जाते हैं, रेडनेस होती है, कट्स लगे होते हैं, उसकी क्या रीज़न होती है? जी सेम बर्निंग माउथ सिंड्रोम। ओके। कुछ डायबिटिक पेशेंट होते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ में 3 अलामत होती हैं, बहुत भूख लगती है, बहुत यूरिन आता है और बहुत प्यास लगती है, चूँकि उनका वो पानी यूज़ हो रहा होता है जिस्म में। तो डायबिटिक पेशेंट के अक्सर मुंह में हमने देखा, मैंने अपने क्लिनिक पे इतने सालों से काम कर रहा हूँ कि डायबिटिक पेशेंट्स के मुंह से खुश्क रहने की वजह से स्मेल भी आ रही होती है। और आपने जो बताया कि जो ज़ुबान पे कट पड़े होते हैं, वो खुश्क रहने की वजह से ज़ुबान पे क्रैक्स आ जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे आपने कहा विटामिन B12 या जो भी न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी है उसको कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल, अब मैं कैटेगोरिकली फिर आपको एक एक करके बताता हूँ कि जब बर्निंग माउथ सिंड्रोम का पेशेंट हमारे पास आता है तो हम अकॉर्डिंगली हम ट्रीट करते हैं सिम्टोमेटिकली, कि इनके जो सिम्टम वो बता रहा है उसकी वजह से अगर है तो हम उसको दूर करते हैं। फॉर एग्जांपल B12 की कमी है तो हम उसको विटामिन B12 की सप्लीमेंटेशन देते हैं, ऐसे मल्टी विटामिन देते हैं जिनमें B12 की कसरत होती है। अगर पेशेंट ऐसा है कि ब्लड प्रेशर के दवाइयों के साथ उसको इशू आ रहा है या उसको एंटी डिप्रेशन दवाइयों से आ रहा है या कि और कोई पेन किलर से आ रहा है, तो हम उनको कहते हैं कि मुतल्लिका फिजिशियन से मिलें, उनको बताएं ताकि आपकी दवाइयों की वो डोजेज सेट करें। ज़्यादा है तो उसको डिवाइडेड डोजेज में कम कर दें, टाइट्रेशन करें, मतलब आगे पीछे कर लें दवाइयों को वक्त मुकर्रर कर लें कि आपने इस वक्त खाना है जब आपको पानी का भी इस्तेमाल करना है। ये किया जा सकता है। या रात के टाइम दवाई जो है उसकी डोज कम कर दी जाए। डोज कम कर दीजिए, क्योंकि रात को सोना, उसमें पानी तो पीना नहीं, उसमें वो मुँह खुश्क हो सकता है। तो ये मुतल्लिका फिजिशियन जो होते हैं हम उनके मशवरे के साथ चलते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना मुंह में कोई गम या फिर कोई कैंडी वगैरह ना वो कहते रहते हैं, swallow करते रहते हैं कि उसके वजह से ना लुआब बनता रहे, तो वो खुश्क ना हो। ये हम ये एडवाइस करते हैं कि कुछ बबल गम ऐसी शुगर फ्री होती हैं, क्या वो चबाते रहें ताकि आपका सलाइवा बनता रहे। या फिर ये कि अगर कोई अंडरलाइंग डेंटल रीज़न है, जैसे मैंने बताया था, अगर दांत पेशेंट के दांत वीक हैं, उसमें कैविटी है, जब भी वो कुछ पीता उसको ठंडा लगता है, उसी खौफ के मारे वो पानी नहीं पीता, तो सिप बाय सिप पानी का इस्तेमाल भी करें और अंडरलाइंग डेंटल रीज़न को दूर करें ताकि जिस तकलीफ़ से वो पानी नहीं पी पा रहा वो उसकी तकलीफ दूर हो जाए। तो ये गट हेल्थ की वजह से भी ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोगों को जिगर का, या कहते हैं मैदे में गर्मी हो गई या जिगर में गर्मी हो गई, उसकी वजह से आपका मुंह ड्राई हो रहा है या अल्सर्स बन रहे हैं आपके मुंह में। जिसमें जो भी ऐसी कोई सिम्टम या डिजीज़ होगी जिसकी वजह से वाटर कंटेंट जिस्म का कम हो रहा है और मुंह में खुश्की आ रही है, उसकी वजह से ये सिस्टम से ये आपको कंप्लेंट आ सकती है। सही। तो इस ओरल हाइजीन या फिर ये जो आपने बताए हैं, जिस तरह से जो आपने नाम लिया अभी, तो उसको हम बेहतर करने के लिए अपनी डाइट में कौन सी ऐसी चीज़ें शामिल कर सकते हैं? पानी की इंटेक बढ़ा सकते हैं या क्या कर सकते हैं कि जो हमारा मुंह है वो ड्राई ना हो या अल्सर जो है वो कम से कम बने? अच्छा, ये मैं बता दूँ थोड़ा सा, एक ये भी सुनने में आ रहा था कि पानी कसरत से पिएँ। ये मैं बताऊँ कि पानी ज़्यादा पीना भी थोड़ा गलत साबित हो सकता है, क्योंकि हमारी जब खुराक दांतों से चबा के मैदे में पहुंचती है तो मैदे ने अपने कुछ एसिड्स या सेक्रीशन सिक्रीट निकालनी होती हैं, जिनकी वजह से वो खाना काबिल हज़म होकर हमारे जिस्म का हिस्सा बनता है। अगर हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेंगे तो हम उस एटमॉस्फेयर, उस माहौल को ज़्यादा पतला कर देंगे, जिसकी वजह से उन एसिड्स की जो कंसनट्रेशन है, जो उनकी ताकत है, उन तेज़ाबियत की जो मैदा पैदा करता है नेचुरल, वो थोड़ी सी कम होने का ख़तरा है। तो पानी उतना पिएँ जितना कि आपको प्यास लग रही है, थोड़ा सा आप सिप बाय सिप करके ज़्यादा ले सकते हैं। और बर्निंग माउथ सिंड्रोम में तो पानी का इंटेक बढ़ा देना चाहिए। उसके अलावा आप अपनी डाइट को देखें, बहुत सी अगर स्पाइसी डाइट्स खाने से आपके मुंह में खुश्की आती है, चाय कॉफ़ी से भी ये यस एग्जैक्टली, चाय कॉफ़ी जहाँ मुनासिब हद तक जिनके कुछ फ़ायदे भी हैं, उनके नुकसान में ड्राई माउथ भी है। स्मोकिंग है, पान शालियाँ खाने वाले लोगों का मुँह खुश्क, जैसे पान ख़त्म होता है उसके बाद, चूँकि पान में सारी गैर फितरी चीज़ें, वो चीज़ें जो कि सेहत के लिए अच्छी नहीं है, वो जब निगल लेते हैं मुंह खुश्क होता है, तो उसका आप देखें उनके बोलने से पता चल रहा होता है कि उनका मुंह खुश्क है। हाँ,
ऐसे ही है। स्मोकर के साथ भी इशू है। तो ऐसे लोगों को अपने साथ पानी की छोटी बॉटल रखनी चाहिए और सिप बसिप थोड़ी देर के बाद पानी पीते रहना चाहिए, ताकि बॉडी के साथ साथ मुंह का जो वाटर कंटेंट है वो भी पूरा रहे। बिल्कुल इस तरह से, और छोटी छोटी टिप्स ही हैं ऐसे जो हम इस्तेमाल करके इन चीज़ों से ज़रा सा महफूज रह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगी बहुत सारे लोग जो हैं जिनका मुंह खुश्क नहीं रहता, जिनके मुंह से बात करते हुए थूक आता है, उसकी क्या रीज़न है? जी, इसको हम कहते हैं हाइपर सैलिवेशन। ओके। जब हमारे जिस्म में मुंह में 2-3 जगहों पे थूक के गदूद होते हैं, जब वो अपना काम ज़रूरत से ज़्यादा करना शुरू हो जाएं तो इसको हम हाइपर सैलिवेशन कहते हैं। इसके मुख्तलिफ इलाज हैं। पहली बात तो है कि हम दवाइयों के बगैर अगर हम देखें तो पोस्चर अपना सीधा रखना चाहिए, यानी कि कमर के बल सोना चाहिए। पेट के बल सोने से या करवट लेने से ग्रेविटी के अंडर वो तो जो थूक के ग्लैंड जैसे एक साइड पे हम सो रहे होते हैं तो मुंह से राल आ रही होती है। हाँ। तो आप सीधा सोने की कोशिश करें, साइडों पे पिलोज रख लें ताकि आप मिनिमम करवट लें, कम से कम करवट लें। और रात सोने से कुछ घंटे पहले कोई भी लिक्विड ना लें ताकि वो आपके मुंह में ज़्यादा पानी बनने का सबब ना बने। इसके अलावा अगर आप इन तमाम टोटकों के बाद आपका फिर भी वो मसला हल ना हो रहा हो, फिर आप डॉक्टर के पास जाएं। फिर हम आपको ऐसे मरीज़ों को एट्रोपिन के डेरिवेटिव्स देते हैं, कुछ 1-2 ड्रॉप्स हम ज़ुबान के नीचे करके रख लें और निकल लें। एट्रोपिन एक ऐसा एक इंग्रेडिएंट है, एक ऐसा मटेरियल है जो कि थूक पैदा करने वाले गुदूद को स्लो करता है। तो इससे थूक की प्रोडक्शन, लुआब की प्रोडक्शन कम होती है और मुँह से पानी आना काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। ठीक हो गया। लास्ट मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं अक्सर यही पैगाम देता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत खूबसूरत ज़िंदगी दी है, उसको अकॉर्डिंगली खूबसूरत तरीक़ों से अपने जिस्म का, अपने वजूद का, अपने दांतों का ख्याल रखें ताकि हम जैसे डॉक्टर्स के पास बार बार ना आना पड़े। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब प्रोग्राम में आने के लिए। और इसी के साथ ही छोटी छोटी टिप्स ही हैं जो अपना कर आप अपनी ज़िंदगी जो है बेहतर कर सकते हैं और सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें।